अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इशफा बुटीक। व्यूअर्स, इस खूबसूरत सी बुटीक स्टाइल फ्रॉक के लिए मैंने प्रिंटेड शिफॉन फैब्रिक ले लिया है, मैचिंग का इनर फैब्रिक ले लिया है, लेस हमने ली है सेम कलर की। शिफॉन बहुत प्यारी वाली है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी लाइनिंग की चोली कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 13.5 इंच इस चोली की लेंथ ले ली है और 10 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। फ्रंट पे हम बटन पट्टी रखेंगे, 1 इंच का हमने उसका मार्जिन रख लेना है और उसके बाद मार्जिन के बाद से ही हम लोग अपनी शोल्डर वगैरह की चौड़ाई रखेंगे। तो 6.25 इंच मैंने यहाँ से जो है अपनी शोल्डर की चौड़ाई रखनी है, 6.5 इंच हमने इसकी लेंथ रखनी है। शोल्डर की हम गोलाई दे देंगे अच्छी तरह से। चेस्ट हमारी तैयार 7.5 इंच होगी, वेस्ट हमारी 7 इंच होगी। नेक की हमने 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर देना है और अंदाजे से ही हमने राउंड अपना नेक कर लेना है। इधर हमने कॉलर एडजस्ट करना है, इसकी कटिंग हम बाद में प्रॉपर करेंगे। तो उसके बाद हमने बैक जो है अपना 1/2 इंच फ्रंट से कम रख लेना है और सेम इसकी कटिंग कर लेनी है। बैक फ्रंट और बैक हमने लाइनिंग का कटिंग कर लिया। अब हमने आ जाना है शिफॉन कपड़े की तरफ। तो शिफॉन पे हमने इस तरह से अपनी लाइनिंग का फ्रंट पार्ट रखना है। लंबाई हम उतनी लेंगे लेकिन चौड़ाई हम एक्स्ट्रा लेंगे, 20 इंच हम चौड़ाई लेंगे क्योंकि हमने इस पे प्लेट्स बिठानी है। तो जितनी हमने फ्रंट पार्ट का 1 इंच छोड़ा था एक्स्ट्रा, तो 1/2 इंच और ले लेंगे, मतलब हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसके ऊपर रखेंगे, निशान लगा लेंगे और इधर से हमने अपनी जो है अपनी 1.5 इंच के बाद हमने अपनी प्लेट्स बिठाना स्टार्ट करनी है। सेंटर से हम इसको कट करके दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। एक पार्ट को हम उठा लेंगे और उसके ऊपर हम पहले प्लेट्स बिठाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमने 1-1 इंच के मार्जिन की हमने प्लेट्स अपनी बिठानी है। अच्छा, मैंने कॉमन पिंस को क्या किया, जो नीचे हमारा फैब्रिक बिछा हुआ है, कपड़ा हमारा जो सिलाई जिस पे मैं कटिंग करती हूँ उसके साथ ही मैंने ऊपर वाले फैब्रिक को अटैच कर लिया है। इससे क्या होगा, जब हम इसको खींचेंगे इस तरह से तो प्लेट हमारी बिल्कुल सही बैठ जाएगी, कपड़ा हमारा नीचे बार बार खींच के नहीं आएगा। देखिए, ऊपर वाली जितनी भी मैं प्लेट्स बिठाऊंगी इसके अंदर मैं नीचे वाले स्टफ को कॉमन पिंस के साथ एडजस्ट कर लूंगी, तो हमारा कपड़ा हिलेगा नहीं और नीचे वाले को जब हम इस तरह से खींचेंगे तो बहुत अच्छे से इसकी प्लेट बैठ जाएगी और हम इसको अच्छी तरह से प्रेस करके एडजस्ट कर सकेंगे। अच्छी तरह से हमने इन प्लेट्स को प्रेस करके बिठाते जाना है। हल्का सा पानी का स्प्रे कर लेंगे तो ये प्लेट्स बार बार खुलेंगी नहीं और अच्छे से प्रेस हो जाएंगी। इसी तरह से हमने सारी प्लेट्स बिठा लेनी है। 1-1 इंच के फासले पर हमने ये प्लेट्स अपनी डालनी है और प्लेट्स की नोक नीचे से हमारी बिल्कुल लास्ट वाली प्लेट के साथ ही आनी चाहिए। इस तरह से चेक करें आप लोग कि किस तरह से मैंने ये प्लेट की जो नीचे वाली रुख है, बिल्कुल जहां पर एक प्लेट एंड होती है वहीं से दूसरी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से हमने अपनी तकरीबन 5 प्लेट्स हमने बिठा लेनी है। जहां तक हमारे शोल्डर की कटिंग आएगी वहां तक हमने इसको अच्छी तरह से प्लेट्स को बिठा लेना है। प्लेट्स बनाने के बाद हमने अपना जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो इसके ऊपर रख के बाकी की सारी शोल्डर वगैरह की कटिंग करनी है। चेक करें कि हमने किस तरह से प्लेट्स बिठा लिया है। 5 हमने इस पे प्लेट्स लगाई हैं, बाकी शोल्डर वगैरह की कटिंग करके हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमने बैक पार्ट की भी शिफॉन पे हमने कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट अपना सिंपली हमने रखना है और इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट पे हमने बटन पट्टी बनानी है और उसके लिए पहले हम लोग अपना नेक कटिंग कर लेंगे। जो हमने ऊपर से हल्का सा राउंड शेप देना है, चूंकि इसमें कॉलर लगेगा इसलिए हल्का सा राउंड शेप दिया है।
अब हमने अपनी 1 इंच चौड़ी पट्टी काट लेनी है और इसको फ्रंट पे अपने इस तरह से प्रेस करके चिपका लेना है और अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है। इसके बाद हम अपने इनर फैब्रिक को इस तरह से अटैच करेंगे इसके साथ। फ्रंट को फ्रंट पार्ट से मिला के इस तरह से हमने रख लेना है और इसी को हम पलट के पीछे ले आएंगे। दोनों साइड्स को हमने इस तरह से अटैच कर लेना है, प्रेस करके हमने इसको बिठा लेना है और अपनी जो हमने लेस ले रखी थी इसको इसकी बिल्कुल एजेस के साथ-साथ हमने स्टिच करना है। तो इससे बहुत ही खूबसूरत हमारी ड्रेस की लुक आने वाली है। दोनों साइड्स पर हम लोगों ने बिल्कुल इसके एजेस के साथ-साथ हम लोगों ने इसको अटैच कर लेना है लेस को। और फिर इसको मैंने इस तरह से कॉमन पिन्स की मदद से इकट्ठा करके रख लिया है एक दूसरे के ऊपर। अब हमने अपना बैक पार्ट उठा लेना है, बैक पार्ट का लाइनिंग का कपड़ा भी एडजस्ट कर लेना है और अब हम इसके साथ अपने शोल्डर्स को स्टिच करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों ने अपनी स्लीव्स कटिंग कर लेनी है। 20 इंच लेंथ ले ली है और 13 इंच चौड़ाई ले ली है। स्लीव्स में भी हम लोग काफ़ी सारी चुनें डालेंगे और नीचे हमने इलास्टिक बॉबिन इलास्टिक से इसमें चुनें लगानी है। तो बहुत ज़्यादा हमने इसमें जितना भी जो है चौड़ाई रखनी है वो रखेंगे ताकि अच्छे से हमारी इसमें बहुत ज़्यादा फ्रिल्स आएँ। उसके बाद हम लोगों ने पहले अपने शोल्डर्स को जो है अपने लाइनिंग के कपड़े पे इस तरह से फ्रिल्स इसकी जो हम लोगों ने प्लेट्स लगाई हैं उसको अच्छी तरह से बिठा के एडजस्ट कर लेंगे ताकि जब हम इसको बैक शोल्डर के साथ जॉइन करें तो हमारी जो प्लेट्स हैं आगे पीछे ना हो जाए। तो इसलिए पहले हम लोग इसको एडजस्ट करके स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने अपना बैक पार्ट उठा लेना है, लाइनिंग के कपड़े को भी इसको एडजस्ट कर लेना है और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने शोल्डर्स जॉइन कर लेने हैं। शोल्डर्स जॉइन करने के बाद हम लोगों ने जो ये बैक हमारा पार्ट है इसको जितना हमने सिलाई में गया है शोल्डर्स की उतना ही हल्का सा इसको ट्रिम करना है बैक साइड से और सेंटर का कुटका लगा लेना है ताकि जब हम कॉलर अपना बनाएं तो हमें बहुत आसानी हो जाए। शोल्डर्स हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब हम इसके बाद सबसे पहले अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स के लिए हम लोगों ने सबसे पहले स्लीव्स की एजेस को फोल्ड कर लेना है। बारीक बारीक हम फोल्ड करेंगे, ज़्यादा मोटी नहीं करेंगे स्टिचिंग इसकी। और ऊपर से भी हम लोगों ने इसको जितनी फ्रिल्स डालनी है प्लेट्स बारीक बारीक से मैंने इस पे प्लेट्स लगाई हैं अपवर्ड और बैकवर्ड की तरफ। सेंटर से हमने इसको पहले अपवर्ड इसको हमने चुने लगाई, फिर सेंटर से बैकवर्ड हमने कर दिया। इस तरह से हमने इसकी चुने लगाई हैं। उसके बाद हमने बॉबिन इलास्टिक अपनी बॉबिन में भर लेनी है और सिंपली इसको हमने जो फ्रंट वाली साइड है स्लीव्स वाली साइड है तकरीबन 1.5 इंच के फासले से हमने इसको स्टिच करना है ताकि हमारी बहुत प्यारी सी इसमें बॉबिन इलास्टिक की जो चुने होती हैं वो आए, बहुत खूबसूरत लगती है, वो स्लीव्स हमारी बहुत प्यारी लगती है और इस तरह के ड्रेसेस में ख़ास तौर पे बहुत ही खूबसूरत लुक देती हैं। तो 4 हमने ये जो है बॉबिन इलास्टिक वाली स्टिचिंग कर लेनी है, बहुत खूबसूरत इसकी लुक आ चुकी है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो अपनी साइड्स की फिटिंग है वो करने से पहले हम लोगों ने जो अपना फ्रंट पार्ट है इसको अपने इनर फैब्रिक के साथ अच्छी तरह से अटैच कर लेना है और स्लीव्स हमने फिर जॉइन करना है। स्लीव्स हमने पहले जॉइन कर लेना है शोल्डर के साथ। ध्यान ये रखना है कि जो प्लेट है वो हमारे शोल्डर की स्टिचिंग में ना आए तो उसकी खूबसूरती खराब ना हो। और इस तरह से हमने दोनों अपनी जो स्लीव्स हैं वो अपनी शर्ट के साथ जॉइन कर लेनी है, शोल्डर के साथ जॉइन करना है और साथ ही फिर हम लोग अपनी जो ये पेटी है उसके ऊपर हम लोगों ने ये लेस लगानी है जो
हम लोगों ने फ्रंट पे लगाई है, तो सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हम लोगों ने इसको लेस को अटैच करना है, ताकि जब हम नीचे से इसके घेरे की सिलाई करें तो ये लेस हमारी जो है सिलाई में ना आए। फिर सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद चोली हमारी ऊपर स्लीव्स जुड़ चुकी हैं, चोली हमारी तकरीबन रेडी है। तो इसके बाद हम लोगों ने बेल्ट तैयार करनी है जो हमारी बैक पर फिटिंग होगी। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है जो नीचे से थोड़ा सा कम चौड़ा रखा है और ऊपर से काफ़ी चौड़ा रखा है, और थोड़ी सी आड़ी इसकी शेप दी है खूबसूरती के लिए। दो हमने इस तरह से बेल्ट तैयार कर लेनी है, पलट के सीधा कर लेना है, प्रेस कर लेना है और इसको अपनी चोली के साथ हम स्टिच कर लेंगे, ताकि जब हम अपनी फिटिंग की सिलाइयाँ लगाए तो ये इजीली उसके साथ अटैच रहे। स्लीव से लेते हुए हम अपनी फिटिंग की सिलाइयाँ लगा लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा ये काम हमारा। दोनों साइड्स की हमने इसी तरह से फिटिंग कर लेनी है और उसके बाद हमने अपना जो है कॉलर रेडी करना है। उसके लिए मुझे जो हमने कॉलर का हाला बनाया था वो थोड़ा कम लग रहा था, तो 1/2 इंच इसको मैं और ट्रिम करने लगी हूँ। अच्छा सा राउंड शेप हमने इसको देना है और उसके बाद जो राउंड हमारा आया है उसको कंप्लीट हमने नाप लेना है। 14.5 इंच मेरा टोटल आ रहा है, कॉलर की लेंथ हमारी टोटल आई है। तो उसके लिए हमने ये टफ पट्टी ले लेनी है और मैंने ये पहले से एक पैटर्न काट के रखा हुआ है। सबसे पहले हम 7.25 इंच पे यानी कि 14.5 का हाफ ले लेंगे और इसको हम मार्किंग करके स्ट्रेट कर लेंगे। और उसके बाद मैंने जो ये पैटर्न काट रखा है इसी की मदद से मैं अपने कॉलर को ड्रॉ करूंगी। व्यूअर्स, मैं किसी और वीडियो में कॉलर काटना सारा मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से काटना है। बहुत ज़बरदस्त इस कॉलर की शेप आती है। उसके बाद हमने लाइनिंग और शिफॉन का कपड़ा इस तरह से ले लेना है और उसके ऊपर हम लोगों ने अपना ये कॉलर पेस्ट कर लेना है अच्छी तरह से। व्यूअर्स, जब तक ये पेस्ट हो रहा है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर किया करें अच्छी तरह से। इसको हम लोगों ने फिर इसकी जो एजेस है इसको भी फोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस करना है और इसके एजेस पे हम लोग एक बूट की सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि जो नीचे वाला फैब्रिक है वो तो हमारा जो है टफ पट्टी के साथ चिपक चुका है, लेकिन जो हमारा शिफॉन वाला फैब्रिक है ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। इसको हम लोग एक बूट की सिलाई लगा के अच्छी तरह से जो एडजस्ट कर लेंगे तो फिर ये हमारा हिलेगा नहीं। उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर वाले एजेस की सिलाइयाँ लगानी है, बिल्कुल इसके कॉलर के टफ के साथ साथ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, व्यूअर्स ज़रूर पूरा देखा करें। हर स्टेप को फॉलो करने के लिए पूरी वीडियो देखना ज़रूरी होता है। एक्स्ट्रा पार्ट हम ट्रिम कर देंगे, हल्के हल्के से इसमें कुटके लगाएंगे और इसको पलट के हम लोगों ने प्रेस कर लेना है अच्छी तरह से। इसके बाद हम लोग यहाँ से बिल्कुल इसके एजेस के साथ शुरू करेंगे और इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। नेक के बिल्कुल एजेस के साथ हम लोगों ने इसके बैक साइड से स्टार्ट करना है स्टिच करना। इसके सेंटर को जब सेंटर से हम मिलाएंगे तो देखिए हमारे बैक पे जो हमने कुटका लगाया था सेंटर, वो हमारे कॉलर के सेंटर से बिल्कुल मैच हो गया है। तो इसका मतलब है हमारा कॉलर बिल्कुल सही बैठ रहा है। कॉलर को हमने सीधी साइड पे पलट कर फिर इसको एक स्टिचिंग और कर लेनी है।
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लेटेस्ट ये डिज़ाइन है। व्यूअर्स आप लोग ज़रूर अपनी बेटियों की, बच्चियों की, गर्ल्स जो भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कॉलर हमारा बन चुका है। अब हम लोअर पार्ट की तरफ आ जाते हैं तो इनर फैब्रिक की जो हमारा घेरा है उसको हमने साइड से स्टिच कर ली है, नीचे से उसकी फोल्डिंग कर ली है, ऊपर हमने सिंपल इसकी प्लेट्स बिठा लेनी है। और उसके बाद हम लोगों ने आ जाना अपने शिफॉन वाले फैब्रिक की तरफ। तो इसका हमने सेंटर ले लेना है और जिस तरह से हमने ऊपर इसकी प्लेट्स डाली थी बिल्कुल सेंटर से, उसी तरह से उसी रुख की हम लोगों ने इसकी प्लेट्स बिठानी है। तो सेंटर से हमने पहले एक तरफ की प्लेट्स बिठाएंगे, फिर दूसरी साइड पे दूसरी साइड्स की प्लेट बिठाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने इसकी प्लेट्स बिठानी है और इसका फैब्रिक भी हमने बिल्कुल इसी हिसाब से लेना है जिस हिसाब से हमारी प्लेट्स आएंगी, जो हमारे फ्रंट पार्ट पे पूरी हो जाए। दूसरी साइड से भी हम लोगों ने दूसरे रुख की इसी तरफ से जो सेंटर वाली हमारी प्लेट होगी वो बॉक्स प्लेट बन जाएगी। जो सेंटर में हमारी पट्टी है उसके आगे जो हमारी प्लेट्स हैं वो बॉक्स प्लेट आएगी, बाकी दोनों साइड्स हमारी इस तरह से। इसके बाद जो हमने प्लेट्स बिठाई हैं, बनाई है, इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस करके बिठा लेना है। बैक पे हम नॉर्मल चुने डालेंगे, जिस तरह से हम लोग इजीली डाल सके, आप लोग जिस तरह से भी इजीली डाल सकें उस तरह से आप बैक पर इसकी गैदरिंग कर लें, जिस तरह से भी आप करना चाहें। मैंने सिंपली इस तरह से इसकी गैदरिंग दे दी है और ये भी बहुत प्यारी गैदरिंग आती है, इसकी बहुत अच्छी लुक आती है इसकी। और अगर धागा खींच के डालना चाहें वो भी आप लोग डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने अपनी फ्रंट पार्ट की जो प्लेट्स हैं वो किस तरह से बिठानी है, जिस तरह से हमने बिल्कुल शर्ट की फ्रंट पार्ट की अपने चोली की बिठाई थी, इसी तरह से ऊपर से मैंने इसको कॉमन पिन्स की मदद से एडजस्ट किया हुआ है अपने नीचे जो मैंने फैब्रिक बिछाया हुआ उसके साथ। और पानी का स्प्रे करके हम लोगों ने इस प्रेस कर करके इसको अच्छी तरह से हमने इसकी प्लेट्स बिठानी है। बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आती है, रेडीमेड से भी बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आती है। और इस तरह से हम लोगों ने एक-एक इसकी प्लेट्स इस तरह से बिठानी है। ऊपर से कॉमन पिन्स की मदद से हमने उसे पक्का कर रखा है, जिसकी वजह से वो हिलता नहीं है और हम इजीली जितना मर्जी इसको नीचे से खींचे इजीली, फिर हमारी जो है प्लेट बैठ जाती है। बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत यूनिक तरीका है अपनी प्लेट्स को बिठाने का। तो जनाब हमारी प्लेट्स अच्छी तरह से बैठ चुकी हैं और इसको हमने अपनी पिन्स को निकाल लेना है। फिर हम अपने फैब्रिक को उठा लेंगे इस तरह से और जो फ्रंट और बैक पार्ट है इसकी साइड्स को हमने जॉइन कर लेना है। फ्रंट और बैक पार्ट जॉइन कर लेंगे, दोनों साइड्स हमने जॉइन करने के बाद अपना जो चोली वाला पार्ट है वो इसके अंदर दे देना है और सिंपली हम लोगों ने अपनी चोली के साथ इसको एडजस्ट कर लेना है। ख्याल रखना है जो सेंटर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल हमारे पट्टी वाली जो बटन पट्टी है उसके ऊपर ही आए और बैक पार्ट की तरफ से भी हम लोगों ने बैक पार्ट को स्टिच कर लेना है। सिंपली इसके बाद हम लोगों ने अपने जो इसका इनर वाला फैब्रिक है वो भी इसके अंदर दे के हम लोगों ने इसको स्टिच कर लेना है। और इसके बाद हमने अपने जो फ्रंट जो शिफॉन वाला घेरा है उसके हमने नीचे से भी स्टिचिंग कर लेनी है। आप तो जनाब फ्रॉक हमारी तैयार हो चुकी है। व्यूअर्स आप लोग को वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।